शिरकत नहीं करेगी। जब हमने उससे पूछा कि क्या अब तक कोई रास्ते हुए हैं तो उन्होंने कहा बिल्कुल मुस्तकिल नून और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुस्तार, चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवोकेट हाई कोर्ट, सदर मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन, साल 2024-2025। आज नेशनल असम्बली के अंदर वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने साल 2024 और 25 का बजट पेश किया। चूँकि बजट की तफसील तो जब तक बजट डॉक्यूमेंट को पढ़े नहीं जाएगा उस वक्त तक वो पूरी हम उस पर जो है ना कमेंट्स नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ वो जो है ना अपनी तकरीर के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने फरमाया उसके कुछ मुस्बत पहलू हैं और कुछ जो है आवाम के साथ जो है उनको मज़ीद महंगाई के अंदर धकेलेंगे। ये ठीक है, बज़ाहिर में जो है ना हुकूमत ने जो 116 तक के स्केल के सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 25% और 17 से 22 तक के जो है ना उसमें 20% और जो है ना अनस्किल्ड वर्कर जो हैं उनकी तनख्वाह 32,000 से बढ़ाकर 37,000 करने का ऐलान फरमाया। लेकिन ये एक मखसूस तबका, इसके साथ जो बाकी अवाम है इस जो है ना जब इतनी उनके साथ जो है ना तनख्वाह बढ़ेगी तो उसके हिसाब से अवामुन्नास जो डेली वर्कर हैं या प्राइवेट सेक्टर के अंदर लोग हैं उनकी तनख्वाहें इतनी नहीं बढ़ती और वो मज़ीद जो है ना महंगाई का शिकार होते हैं। दूसरी बात यह है कि हुकूमत ने जहाँ तक जो है ना वहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर प्राइमरी स्कूलों के अंदर खाना देने का और कुछ कॉलेज़ के अंदर जो है ना मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ के हवाले से बात की है, तो खाना देना ये तो बस हुकूमत के पैसे इसको ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे बराह रास्त जो है मुस्तहिक तबका मुस्तफ़ीद हो सके। इन स्कीमों से जो है ना वो अखराजात हुकूमत के ख़जाने से हो जाते हैं, लेकिन सही जो टारगेटेड तबका है उन तक जो है ना उसका फ़ायदा नहीं पहुंचता। इसी तरीके से तामीर के शोबे में इन्होंने सीमेंट को 2 रुपये एक्साइज़ ड्यूटी से बढ़ाकर 3 रुपये कर दी। ज़ाहिर है कि 1 रुपया जो है ना पर केजी आपने रेट बढ़ाया तो उससे कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में इजाफ़ा होगा। इसी तरीके से जहाँ तक हमारे मरकज़ी टैक्सेस, इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, फेडरल एक्साइज़ है, इसमें आपने जो बातें बयान की उससे जो कुछ बजट के अंदर तब्दीलियाँ उन कवानीन के अंदर हुई हैं उनको पढ़ने से सही मानों में मालूम होगा। लेकिन एपरेंटली जिस तबके को आपने टारगेट किया है कि भी जो नॉन फाइलर होते थे वो अपनी ट्रांजैक्शन यानी को प्लाट ख़रीदते वक्त या गाड़ी ख़रीदते वक्त जो है ना उसकी वो मिनिमम कास्ट एक जमा करा के फाइलर बन जाते थे और उसका बेनिफिट ले लेते थे और उसके बाद जो है हुकूमत के ख़जाने में उसका कोई फ़ायदा नहीं होता था। तो उस पर आपने इजाफी कैटेगरी बनाई, एक हद तक ठीक है। जहाँ तक आपने जो है ऐसे जो टैक्स नेट में लोग नहीं हैं उनको टैक्स नेट लाने में उनकी रेटों में इजाफ़ा किया है, लेकिन इन इजाफ़ों से चलें किसी हद तक तो जो है ना हुकूमत के ख़जाने में तो शायद पैसा आएगा, लेकिन आवाम जो है इसका मनफी से जो है ना वहाँ चूँकि एक तासुर है कि जो एक दफ़ा एक टैक्स के शोबे में आ गया और मज़ीद वही जो है ना उसको हुकूमत की इन जो है ना टैक्स के हवाले से जितनी ज़्यादतियाँ होंगी वो उनका शिकार होगा। लिहाजा हर हाल में वो इजाफ़ी टैक्स भी देने के लिए तैयार होते हैं नॉन फाइलर, और लेकिन प्रॉपरली अपने आप को टैक्स नेट में नहीं लाना चाहते। जहाँ आपने गाड़ियों के हिस्सा हवाले से जो है ना टैक्स बढ़ाया कि उनको जो है ना क्या इंजन कैपेसिटी की बजाय उनकी वैल्यू के हिसाब से आपने टैक्स लेना है, ठीक है। जो बंदा गाड़ी ख़रीद कर सकता है वो उसका इजाफी टैक्स भी दे सकता है। हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर आपने कहा या ऐसी गाड़ियाँ जो पहले बाहर से इंपोर्ट होती थी उसमें छूट थी, तो अब वो छूट चूँकि यहाँ पर मुल्की जो है ना उसमें बननी शुरू हो गई हैं तो उनको ख़त्म किया, ये अच्छा इकदाम है। जहाँ आपके दीगर अहकाम हैं, यानी जितने भी हमारे ये कौमी इदारे हैं और ख़ास तौर पर ऐसे कौमी इदारे जो मुल्क के वसाइल पर बोझ का सबब हैं
ان کو پہلے جو ہے نا پرائیویٹائز کیا جائے۔ ہمیشہ سے ہر حکومت نے یہ کیا ہے کہ ایسے اداروں کو پہلے کر دیتی ہے جو الٹا قومی خزانے کے اندر کچھ اپنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے بینکس تھے یا اور ایسے بہت سارے ادارے جو حکومت کے خزانے میں جمع کا جو ہے نا ان کا کنٹریبیوشن تھا، ان کو آپ نے پرائیویٹائز کر دیا، اور وہ بھی بس بہت نامینل اماؤنٹ پہ، چاہے پی ٹی سی ایل تھا یا بینکس تھے یا ایسے کچھ اور ادارے تھے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ ادارے جو قومی خزانے پر بوجھ کا سبب ہیں ان کو پہلے پرائیویٹائز کیا جائے۔ اور جو آپ نے انڈیا دیا کہ ہم جو ہے نا ایئرپورٹس کو بھی کریں گے، کوئی بات نہیں، آپ ان کو جو ہے نا آؤٹ سورس کریں، لیکن پراپر اس کو جو ہے نا جو اس کا رائٹ ہے جو ہے نا جتنے پیسے خزانے میں آنے چاہیے اتنے آنے چاہیے۔ تو یہ جو اسٹیل مل ہے، پی آئی اے ہے، جن کا زیادہ آپ کہتے ہیں کہ بھی یہ ہمارے لاس کا سبب بنتی ہیں، تو ان کو پہلے مہربانی کر کے پرائیویٹائز کیا جائے۔ باقی چونکہ یہ تینوں جو ہے نا جن کو ہم زیادہ دیکھتے ہیں، اس میں انکم ٹیکس، سیل ٹیکس، جو اپرنٹلی باتیں چل رہی تھیں کہ بھی ان کے ریٹس میں اضافہ کیا جا رہا ہے، تو جب تک بجٹ کے ڈاکومنٹ کو دیکھا نہیں جائے گا اس وقت تک نہیں پتہ چل رہا۔ اگر ان میں ایسا اضافہ ہے تو یہ مجموعی طور پر، چونکہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے وہ انکم کے ساتھ اس کا کوئی لنک نہیں ہوتا، لہٰذا یہ سب پر بوجھ بھی ہے اور مہنگائی میں اضافے کا سبب بھی ہے۔ تو ان جو ہے نا سیکٹرز کو آپ جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کر کے اس میں رد و بدل کریں، جس پر جو ہے نا آمدنی کے حساب سے کیپیسٹی ٹو ارننگ اور کیپیسٹی ٹو پیمنٹ اس کو بیس بنا کر اس کو جو ہے نا وہ ٹیکس لیا جائے۔ ایسا نہیں کہ اسٹریٹ وے آپ نے ایک ٹیکس لگا دیا جو غریب سے غریب آدمی اور امیر سے امیر آدمی اس کے لیے سب سے یکساں ہے۔ امیر آدمی کے تو پاس وسائل ہوتے ہیں لیکن غریب آدمی کے پاس وسائل نہیں ہوتے، لہٰذا ہماری جو ہے صاحب ارباب اختیار اور ارباب اختیار سے یہی گزارش ہے کہ ان کو اچھی طریقے سے اس بجٹ ڈاکومنٹ کو پاس ہونے سے پہلے ان کو پوری طرح جو ہے نا ان کو جو ہے نظر ثانی کی جائے، تاکہ جہاں تک ٹیکس لگانا ضروری ہے اس کو لگایا جائے اور جن سے بچنے کی ضرورت ہے ان کو بچا جائے۔ تو میں اسی کے ساتھ اپنی گزارشات کو ختم کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔